जय मसीह की। स्वागत है आपका मरकुस 13 के चौथे दिन के अध्ययन में। और हम लोग अंत के समय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। परसों बात की थी उन चिन्हों की जो प्रसव पीड़ा की तरह शुरू होंगे, शुरू में हल्के हल्के और उसके बाद उनकी तीव्रता बढ़ती जाएगी। फिर यीशु ने ऐसे 2 चिन्ह के बारे में बात की जो शिष्य के जीवन काल में ही पूरे हो गए। और आज हम उन घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो हो सकता है हमारे जीवन काल में हो जाए या ना भी हो, या हमारे बच्चों के जीवन काल में, या हमारे नाती पोतियों के, पर ठीक अंत से पहले होगा। सुनिए 24 से 29 आयतों में यीशु क्या बोल रहे हैं। उन दिनों यातना के उस काल के बाद सूरज काला पड़ जाएगा, चांद से उसकी चांदनी नहीं छिटकेगी, आकाश से तारे गिरने लगेंगे और आकाश में महाशक्तियां झकझोर दी जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को महाशक्ति और महिमा के साथ बादलों में प्रकट होते देखेंगे। फिर वह अपने दूतों को भेजकर चारों दिशाओं, पृथ्वी की एक छोर से आकाश के दूसरे छोर तक, सब कहीं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो कि जब उसकी टहनियां कोमल हो जाती हैं और उस पर कोपले फूटने लगती हैं, तो तुम जान जाते हो कि ग्रीष्म ऋतु आने को है। ऐसे ही जब तुम यह सब कुछ घटित होते देखो तो समझ जाना कि वह समय निकट आ पहुंचा है, बल्कि द्वार तक। यीशु मसीह इन आयातों में अपने पुनः आगमन के बारे में कह रहे हैं। कई बार यह आयतें हमें उलझन में डाल देती हैं, क्योंकि अभी यीशु यरूशलेम के विनाश की बात कर रहे थे और फिर अचानक 2000 साल या उससे भी अधिक आगे चले गए। इसे प्रॉफिटिक फोर शॉर्टनिंग कहा जाता है। मतलब आने वाली घटनाओं को बताते हुए 100 साल, 1000 सालों की घटनाओं को ऐसे बताना कि वो एक के वैसे कि वो एक के बाद एक होने वाली हैं। और वैसे हमें ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर समय से बाहर है। बाइबल कहती है परमेश्वर के लिए 1000 साल 1 साल के बराबर है और 1 साल 1000 सालों के बराबर। मतलब जो समय का सृष्टि करता है उसके लिए समय का कोई मायने ही नहीं है। तो जब यीशु बात कर रहे हैं अपने पुनः आगमन की और वे हमें कुछ तस्वीरें दे रहे हैं, याद कीजिए हम बात कर रहे थे उन चिन्हों के बारे में जो प्रसव पीड़ा की तरह होंगे। वो आपको याद होगा, हमने गाड़ी की उदाहरण दिया था, गाड़ी में से जो आवाज आ रही थी, पर अब गाड़ी बंद होने को आ गई है और जोर जोर से डराने वाली आवाजें आ रही हैं। यीशु कहते हैं सूरज काला पड़ जाएगा, चांद चांदनी देना बंद कर देगी, आकाश से तारे गिरने लगेंगे। अरे बाप रे! तो इस तरह के नाटकीय संकेत होंगे। शायद सबको यह पक्का हो जाएगा कि अब दुनिया खत्म होने वाली है, टिकने वाली नहीं है। ऐसे चिन्हों को झुकला नहीं सकते, यह दुनिया नष्ट होगी और परमेश्वर नए ब्रह्मांड, नई पृथ्वी की सृष्टि करेंगे। पर इन चिन्हों, एक बात से मुझे समझ में आती है, इन चिन्हों से अंत परमेश्वर करेंगे उनके समय पर, मनुष्य नहीं करेगा। हम अपनी पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं, सच्चाई है। पर सूरज का काला पड़ना, चांदनी चले जाना, आकाश से तारे गिरने लगना परमेश्वर ही कर सकते हैं। तो क्या हमें इस पृथ्वी को बचाने की कोशिश करना हमारे लिए बेकार है कि नष्ट होने वाली है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस पृथ्वी को संभालें, पर इस डर के साथ नहीं कि इसे बचाया नहीं गया तो ये नष्ट हो जाएगा, पर इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने इस धरती को संभालने की जिम्मेदारी हमें दी है, हमें रखवाला बनाया है। खैर यह साइड की बात है। हम बात कर रहे थे यीशु के पुनः आगमन की। यीशु आकाश में जो चिन्ह होंगे उसे बता रहे हैं। स्वर्ग शक्तियां हिलाई जाएंगी। लूका 21:26 में लिखा है, लोग डर और संसार में आने वाली विपदाओं के डर से मूर्छित हो जाएंगे और उस समय लोग मनुष्य के पुत्र को महाशक्ति और महिमा के साथ बादलों से प्रकट होते हुए देखेंगे। इन सब विपदाओं का वर्णन और भी नाट्य की तरह से प्रकाशित वाक्य में किया गया है, जिसको पढ़ते हुए अधिकतर लोग अपना सर खुदाने लगते हैं। खैर मैं अभी प्रकाशित वाक्य में नहीं जाने वाला, पर जब भी हम इन तस्वीरों को देखते हैं तो हमारे सर के ऊपर से निकल जाती हैं। न समझ आने का आंशिक कारण तो यह है कि हमें नहीं लगता कि ये पृथ्वी खत्म होगी। ये तस्वीरें एक तो है कि प्राचीन यहूदी संस्कृतियों की है, जिसके बारे में हम नहीं जानते। यीशु के शिष्य, उन्हें बड़ी आसानी से तस्वीरें समझ में आ गई होंगी, पर ज्यादा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें यह असमंजस में डाल देती है, क्योंकि हमें यह लगता है कि यह ब्रह्मांड और संसार यह हमेशा है, अनंत है। नहीं, यह अनंत नहीं है। हमें इस बात से घबराहट होती है कि दुनिया नहीं रहेगी, पर बाइबल स्पष्ट है
परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड और संसार की सृष्टि की है और परमेश्वर इसका एक दिन अंत भी करेगा। पर विश्वासियों को इस अंत से डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जहां यह समय अविश्वासियों के लिए विनाश का समय होगा, वही हमारे लिए जो उसके चुने हुए हैं, हमारे लिए है समय हर्ष उल्लास का होने वाला है, क्योंकि यीशु कहता है कि वह दूतों को भेजकर चारों दिशाओं से हम सब को इकट्ठा करेगा, चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। यीशु का यह वायदा है हमारे लिए। यीशु वापस आएगा युग के अंत से ठीक पहले। किस लिए? चुने हुए को, जिसने उस पर विश्वास किया है, जो सतावट और प्रताड़ना के बीच में भी विश्वास में अडिग रहे हैं, धीरज रखा है, उन्हें बटोरने के लिए। कई लोग यीशु के पुनः आगमन के बारे में उदासीन रहते हैं, अंत की इन घटनाओं पर विश्वास करना नहीं चाहते, जबकि दुनिया में प्रसव पीड़ा वाले संकेत साफ दिखाई पड़ रहे हैं। उदासीनता का एक और कारण यह भी है कि 2000 साल से यीशु की वापसी नहीं हुई। पीढ़ियां निकल गई और यह हमारे लिए बहुत ही लंबा समय है। हम मनुष्य की नजरों से देखें तो 3 युग निकल गए, प्राचीन युग, मध्यकालीन युग, आधुनिक युग और अब आधुनिकोत्तर युग चल रहा है, पोस्ट मॉडर्न युग। और इतना लंबा इंतजार संदेह और शंका पैदा करता है, और संदेह फिर उदासीनता में बदल जाता है। अगर किसी ने आने का वादा किया है और आप शुरू में इंतजार कर रहे हो और उसके बाद थोड़ी देर में बेचैन होने लगते हो, सोचते हो आएगा भी कि नहीं आएगा, और फिर थोड़ी देर के बाद अपने काम में लग जाते हो कि जब आएगा देखा जाएगा, उसके बारे में आप सोचना छोड़ देते हो। और यीशु के वापस आने के साथ भी हमारे साथ यही हो रहा है। पर यह भी सच है कि जो संकेत यीशु ने बताए हैं, जो हमें बाइबल में अन्य जगह भी मिलते हैं, वे अभी घटे नहीं हैं। हमें प्रसव पीड़ा जरूर तेज हो रही है। यीशु ने अंजीर के पेड़ का उदाहरण दिया था। यह एक पेड़ है जो पूरी तरह से झड़ जाता है और ठीक गर्मी से पहले इसमें पत्ते आने लगते हैं, उसमें कोपले फूटने लगती हैं। मतलब जब गर्मी की ऋतु आ गई, वैसे ही जब यह चिन्ह हमें दिखेंगे, हमको समझ जाना चाहिए कि यीशु का पुनः आगमन और उसका इस युग का अंत होने वाला है। दुनिया जैसी अभी है वैसे उसका अंत बस आ रहा है। रेलवे स्टेशन में ट्रेन के आने से पहले अनाउंसमेंट होती है तो सब सतर्क हो जाते हैं ना, ट्रेन आएगी, क्योंकि अनाउंसमेंट हो गई है, ट्रेन आएगी। ये सारी घटनाएं उस अनाउंसमेंट की जैसी हैं। एक तो बाइबल इसके बारे में बार बार बात करती है, दूसरा यीशु ने खुद इस बारे में कहा था। और अगर यीशु झूठ बोल रहा है तो वह परमेश्वर नहीं हो सकता, वो उद्धारकर्ता भी नहीं हो सकता। और यीशु के आने पर हम इसलिए भी भरोसा कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का एक और वादा है कि वह बुराई का अंत कर पूरी तरह से अपना राज्य स्थापित करेगा। परमेश्वर की योजना है कि अनंत काल तक सब जाति के लोग उसकी उपासना करें, उसके साथ प्रेम संबंध में रहें। और बात जब प्रेम की आती है तो प्रेम अपनी मर्जी से ही कोई करता है। जोर जबरदस्ती हम प्रेम नहीं कर सकते, किसी से करवा नहीं सकते। और प्रेम को अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है, अपने आप को प्रमाणित करना पड़ता है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रमाणित किया, पर हमें अपने प्रेम को प्रमाणित करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रेम को परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लंबे इंतजार की परीक्षा, सतावट की परीक्षा, प्रताड़ना की, यातना की परीक्षा, प्रेम में विश्वास योग्य बने रहने की परीक्षा, धीरज रखने की परीक्षा। इसलिए यीशु कहते हैं कि यह सब यातना के समय के बाद होगा। मतलब यीशु के आने से पहले एक यातना का समय होगा जिसमें केवल वास्तविक विश्वासी ही बचेंगे, क्योंकि वे लोग अंत तक टिके रहेंगे। मैंने कहा कि यह इंतजार भी एक परीक्षा है, पर यह परीक्षा केवल परीक्षा नहीं है, यह इंतजार एक मौका भी है। मौका है हमारे लिए जो विश्वासी हैं, परमेश्वर के राज्य में हैं, जिन्हें अनंत काल में यीशु के साथ रहने की आशा है। मौका है कि दूसरों को चेतावनी दें, जो इस सच्चाई से अनभिज्ञ है, उन्हें बताएं कि इस दुनिया का अंत होने वाला है। पर इस दुनिया के साथ, इस युग के साथ हमें नाश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु के द्वारा हमारे पास मौका है इस युग से निकलकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने का, अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में रहने का, जहां कोई बुराई नहीं होगी, बीमारियां नहीं होंगी, स्वार्थ नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, अहंकार नहीं होगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि कोई इस मौके के बारे में सुने बिना नाश हो जाए। परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसी प्रतिज्ञाओं पर हम भरोसा कर सकते हैं। जब यरूशलेम का विनाश हुआ,
उस समय सारे यीशु विश्वासी बच गए थे क्योंकि यीशु ने उन्हें पहले से आगाह कर दिया था। वैसे ही यीशु ने हमें सब पहले से बता दिया है और इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अंत से पहले यीशु आएंगे और हमें बटोर लेंगे। उसने हमें शायद यह नहीं बताया कि वह समय ठीक कौन सा होने वाला है, इसलिए हमें उसकी प्रतीक्षा, अपेक्षा और प्रत्याशा, उसकी प्रतीक्षा हम अपेक्षा और प्रत्याशा के साथ कर पाए। हर दिन के लिए धन्यवाद देते हुए कि हमें एक दिन और मिला है किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए, किसी को निराशा से निकाल आशा में प्रवेश का निमंत्रण देने के लिए। क्या पता जिसके बारे में आपने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा, वही व्यक्ति अनंत काल में आपके पास में खड़े होकर परमेश्वर की अनंत काल तक उपासना करेगा। और आपके लिए यह बताना चाहूंगा कि इतिहास में सबसे बड़ी घटना अभी होने वाली है, अभी घटी नहीं है, अभी होने वाली है। और इस प्रत्याशा के रवैये के साथ आइए कुछ क्षण हम यीशु के साथ बात करते हैं। यीशु, जब हम तेरे साथ अपने इस जीवन में चल रहे हैं, हमारी मदद कर कि उन लोगों को जिनसे हमारा आमना सामना होता है उन्हें तेरी नजरों से देख पाए। लोग जो आनंद के खोज में, शांति की और आशा की खोज में हैं, हमें जो आशा है तेरे कारण हम उन लोगों को के साथ बांट सके, बता सके कि तू उनके जीवन में क्या कर सकता है, तू क्या कर चुका है। यीशु, जो तेरे को नहीं जानते उन्हें तेरे पुनः आगमन से हो सकता है कोई भी मतलब ना हो, पर उन्हें अपने आप से तो मतलब है, अपने जीवन की चिंता है। उन्हें भी ये चिन्ह दिखाई देते हैं जो बताते हैं कि ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं टिकने वाली। इस बात से वे आंख मूंद रख सकते हैं कि वे घबराते हैं, डरते हैं, वो अपनी आंख बंद कर रख सकते हैं, पर यीशु हम उन्हें बता पाएं कि तूने हमारे लिए क्या किया है और कैसे वे भी उस आशा के भागीदार बन सकते हैं जो हमारी है। यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम इस बारे में और चर्चा करेंगे कि यीशु ने इतना कुछ बता दिया, फिर अंत का, अपने पुनः आगमन का समय क्यों नहीं बताया। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।